10 साल की सजा दी गई है। सारी सजाएं जो भी है जिस सेक्शन में। छोटे सरकार यानी मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई गई है। उनके साथ उनके घर के केयरटेकर को भी 10 साल की सजा हुई है। बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज त्रिलोकी दुबे ने ये फैसला सुनाया है। 14 जून को ही कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था। उनके वकील ने बताया कि वो एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने ये भी बताया कि अगर हाई कोर्ट इस फैसले पर स्टे लगाता है तो उनकी विधायकी रहेगी, लेकिन अगर स्टे नहीं मिलता है तो विधायकी पर खतरा है। बता दें कि विधायक के बाढ़ स्थित पुश्तैनी घर से एक AK-47, 26 गोली, 2 हैंड ग्रेनेड और एक मैगजीन की मिली थी। इस केस में अनंत सिंह करीब 34 महीने से पटना के बेउर जेल में बंद है। बाढ़ थाना में इसके खिलाफ FIR नंबर 389/19 दर्ज है। इस केस में IPC के साथ ही आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं का इस्तेमाल किया गया है। बतौर ASP लिपि सिंह ने उस वक्त दावा किया था कि बाढ़ में अनंत सिंह के घर से बड़े पैमाने पर हथियार की तस्करी करने की सूचना मिली थी। इसके बाद इसकी जानकारी पटना की SSP गरिमा मलिक को दी। फिर तत्कालीन DGP गुप्तेश्वर पांडे को भी पूरी मामले से अवगत कराया गया था। इसके बाद पूरे ऑपरेशन को फुल प्रूफ तरीके से अंजाम दिया गया। बाढ़ SDM के आदेश पर बाढ़ के ही BDO को छापेमारी के लिए बतौर मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किया गया था। इसके बाद उस वक्त के पटना के ग्रामीण SP कांतेश कुमार मिश्रा भी बाढ़ पहुंचे थे। फिर ग्रामीण SP और ASP लिपि सिंह की टीम पूरे पुलिस फोर्स के साथ करीब 4 बजे सुबह ही लदमा गांव स्थित सिंह के घर पर पहुंच गई थी। उस वक्त पुलिस ने छापेमारी की वीडियोग्राफी कराने का भी दावा किया था। बाहुबली विधायक के घर से हथियार, गोली और हैंड ग्रेनेड मिलने के मामले में बाढ़ थाने में FIR नंबर 389/19 पुलिस ने अपने ही बयान पर दर्ज किया था। उस वक्त विधायक पटना में सरकारी आवास पर थे, मगर जब पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की तो वह पटना छोड़कर फरार हो गए थे। 23 अगस्त 2019 को उन्होंने दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर किया था। इसके बाद उसी दिन शाम को पटना से IPS लिपि सिंह की टीम दिल्ली गई थी। फिर 24 अगस्त को ट्रांजिट रिमांड मिला और 25 अगस्त को उनको बाढ़ कोर्ट में पेश किया गया था। तब से इस केस में लगातार पटना के MP MLA कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। क्या है, किसी तरह का कोई उस तरह का सर्कमस्टांस नहीं है कि पोजीशन से हम लोगों की रिकवरी है या किसी तरह का। तो सारी परिस्थिति बहस के बाद 10 साल की सजा दी गई है। सारी सजाएं जो भी है जिस सेक्शन में 3 सेक्शन में सजा नहीं किया गया था, 25(1)(b)(a), 25(1)(b)(c) इसमें सजा नहीं दी गई। जिस भी ऑफेंस में है उसमें 10 साल की सजा दी गई और सारी सजाएं साथ साथ चलेंगी दोनों अभियुक्त को। किनको मिला है मेंबरशिप? तो वो तो आगे की कार्रवाई है, उसमें विशेष रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत जो होता है, अगर हाईकोर्ट से फिर क्या स्टे अगर लग जाता है, अगर सेंटेंस पर स्टे होगा हाईकोर्ट से तो मेंबरशिप नहीं जाएगी। निश्चित हाईकोर्ट जाएंगे। किसी भी कोर्ट ने किन धारा है, किस तरीके से कोर्ट का क्या है? कोर्ट में चूंकि जो भी धाराएं थी, एक्सप्लोसिव में सेक्शन 3 में दोषी नहीं पाया गया, सेक्शन 4 में है। तो सेक्शन 4 में और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट और 25(1)(a) जो है प्रोहिबिटेड आर्म्स का, उसमें दोषी पाते हुए जो मिनिमम था उसमें 7 का अप टू लाइफ इम्प्रिजमेंट भी था, लेकिन ओवरऑल सारी दफाएं में देखते हुए 10 साल की सजा दी गई है। सारे जो भी सजाएं हैं साथ साथ चलेंगी सारे एक्यूज को। आप एक पद पर कितने लोगों को सजा हुई है? दो एक सुनील राम थे जो बाकी और लोग अभियुक्त में 2 ही हैं। इस केस में 2 ही हैं, अनंत कुमार सिंह निश्चित सजा हुई है, सुनील राम को भी 10 साल ही सजा हुई है, विधायक जी को भी, दोनों को। नाम बता दीजिए। सुनील जी हाईकोर्ट जाएंगे आप? निश्चित हाईकोर्ट जाएंगे। वर्डिक्ट क्या कहा है? वर्डिक्ट ओवरऑल कोर्ट का वर्डिक्ट यही आया कि इनका एज देखते हुए मेडिकल अभी भी स्टिल ट्रीटमेंट में है। मेडिकल बोर्ड बैठा, मेडिकल बोर्ड के आधार पर इलाज भी चल रहा है माननीय विधायक का, स्टिल ही इज अंडर ट्रीटमेंट। तो सारी परिस्थिति को देखते हुए जो एविडेंसेज हैं, तो उस परिस्थिति में चूंकि रहना उनका नहीं है किसी तरह का, ओवरऑल सब कंसीडर करते हुए, चूंकि लाइफ पनिशमेंट तक का भी पनिशमेंट था इसमें, लेकिन सारे सर्कमस्टांस देखते हुए, एविडेंस देखते हुए 10 साल की ही सजा दी गई है।